Hello everyone, welcome back to Pharmacy Burner. In the following slides, we're going to learn about the anatomy and physiology of the brain, which include introduction, lobes of the brain, parts of the brain and ventricles of the brain. So we'll start from some basic introduction. Brain is one of the largest organs in the body. It controls and coordinates most of the body's activity. जो ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी के लार्जेस्ट ऑर्गन्स में से एक होता है जो कि बॉडी की मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और ये कोऑर्डिनेट भी करता है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बॉडी के वेरियस पार्ट से कोई इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ब्रेन तक जाती है, ब्रेन उसको रीड करता है और वहां से एक रिएक्टिव इन्फॉर्मेशन को वेरियस पार्ट तक ये ट्रांसफर करता है। ईच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग डिफरेंट बॉडी फंक्शन। जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो किसी न किसी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे बॉडी के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, ब्रीदिंग जो हम करते हैं उसके लिए भी ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल द थॉट्स, मेमोरीज, जजमेंट एंड इमोशन। जो ब्रेन होता है उसके अंदर थॉट्स, मेमोरी, जजमेंट और इमोशन जो होते हैं ये एक्टिविटी इंक्लूड होती है। ब्रेन जो होता है एक तरह से कंप्यूटर का सीपीयू होता है, उसी तरह वर्क करता है क्योंकि इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है और सारी एक्टिविटी इसके थ्रू ही परफॉर्म होती है बॉडी के अंदर। जो ब्रेन का वेट होता है वो 1300 to 1400 ग्राम ऑन एवरेज होता है। नाउ लोब्स ऑफ द ब्रेन जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, उसके अलावा सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम। सो सबसे पहले फ्रंटल लोब के अंदर क्या होता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इमोशनल ट्रेल, रीजनिंग, स्पीकिंग के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है और मोटर, वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पेराइटल लोब, इट इज नोइंग द राइट एंड लेफ्ट, सेंसेशन, रीडिंग एंड बॉडी ओरिएंटेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सीपिटल लोब जो होता है वो विजन और कलर परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन टेम्पोरल लोब जो होता है अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, बिहेवियर, मेमोरी और हियरिंग के लिए टेम्पोरल लोब जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ सेरेबेलम जो होता है वो बॉडी के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, फाइन मसल कंट्रोल के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद आता है ब्रेन स्टेम जो कि ब्रीदिंग के लिए, बॉडी टेम्परेचर के लिए, डाइजेशन, अलर्टनेस, स्लीप और स्वेलिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दीज आर द डिफरेंट लोब्स ऑफ द ब्रेन। नाउ पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट वन होता है फोर ब्रेन जिसको प्रोसेंसेफेलॉन कहते हैं। नाउ प्रोसेंसेफेलॉन जो होता है फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, टेलेंसेफेलॉन एंड डाइंसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो कि ब्रेन के अंदर दो होते हैं, देन बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, एमेडुलाइट न्यूक्लियस, देन डाइंसेफेलॉन के अंदर थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस इंक्लूड होते हैं। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फोर ब्रेन या प्रोसेंसेफेलॉन। नेक्स्ट मिड ब्रेन, उसको हम मेसेंसेफेलॉन कहते हैं, जिसके अंदर सब्सटेंशिया नाइग्रा इंक्लूड होता है, टेगमेंटम एंड टेक्टम उसके अंदर इंक्लूड होता है। देन थर्ड वन इज द हिंड ब्रेन जिसको रोबेनसेफेलॉन कहते हैं। इसके अंदर फर्दर टू पार्ट्स होते हैं, मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन के अंदर पोन्स और सेरेबेलम इंक्लूड होते हैं, जबकि माइलेनसेफेलॉन के अंदर मेडुला ऑब्लंगेटा इंक्लूड होता है। नाउ ब्रेन स्टेम कौन कौन से पार्ट्स मिलकर बनाते हैं, तो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ये तीन पार्ट्स मिलकर ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, देयर आर सर्टेन कैविटीज प्रेजेंट इन द ब्रेन विच आर नोन एज वेंट्रिकल्स। तो ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप की कैविटीज प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। These ventricles are filled with the CSF, cerebrospinal fluid. It protect and maintain the central nervous system. जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं और उसकी एक्टिविटी के लिए हेल्प करते हैं या उसको मेंटेन करके रखते हैं। नाउ कितने वेंट्रिकल्स हमारी बॉडी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो फर्स्ट टू वेंट्रिकल्स मीन्स दो वेंट्रिकल जो होते हैं वो उनको लेटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं और ये हेमिस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्रेन के अंदर टू होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। द थर्ड लाइज बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। जो थर्ड वेंट्रिकल होता है वो थैलेमस और हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होता है। देन फोर्थ लाइज बिटवीन द ब्रेन स्टेम एंड सेरेबेलम। फोर्थ वन जो होती है वो ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम के बीच में सिचुएटेड रहती है। Thank you for watching Pharmacy Burner. Make sure you like, share and subscribe to stay updated for upcoming videos.